मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है, वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कहता है। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चितता। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। तो क्या है सोमवती अमावस्या की कथा, क्या है महाराज? अगर हम जाने तो उसके अनुसार, सोमवती अमावस्या के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार था और बड़ा आनंद में रहने वाला, बड़ा सुख में रहने वाला, भगवत चर्चा करने वाला और भगवत स्मरण करने वाला और भगवत स्मरण में सदा रमने वाला, दिन प्रति भगवान शिव की आराधना करना, दिन प्रति भगवान शंकर का स्मरण करना, दिन प्रति भगवान शंकर की चर्चा करना, भगवत स्मरण करते रहना। इनकी एक पुत्री थी, ब्राह्मणों की कन्या थी। उस कन्या का शिव महापुराण में सुंदर भाव वर्णन किया गया है उमाखंड के अंदर कि इस कन्या का विवाह योग नहीं था। इस कन्या के भाग्य में, रेखा में, हस्त रेखा में, मस्तिष्क रेखा में, चरण रेखा में कहीं भी इस कन्या का विवाह योग नहीं था। ब्राह्मण सेवा में लीन रहते, भगवान शंकर के मंदिर जाते, आराधना करते, देवी की अर्चना करते, भगवत भजन करते, कीर्तन करते, शिव अर्चना करते। एक बार श्रावण के महीने में ही क्या हम कहें कि विचरण करते करते श्रावण का महीना लग गया था और ये शिव के मंदिर से आए और अपने घर में विराजमान थे। ब्राह्मण परिवार अपनी बेटी को लेकर आए, शिव मंदिर से आराधना कर कर, पूजन कर कर, जल चढ़ाकर, अभिषेक कर कर जब घर पर आए हैं, बैठे, कुछ ब्राह्मणों ने आवाज लगाई, कुछ संतों ने आवाज लगाई, भिक्षाम दे, हमको भूख लग रही है। संतों ने जब आवाज लगाई, ब्राह्मणों के घर में से कन्या बाहर निकल कर आई और कन्या ने बाहर निकल कर आकर कहा, संतों आप हमारे घर में प्रवेश करिए, आइए। आसन दिया, बिठाया, बिठाकर निवेदन किया, संतों हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं? ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए, निवेदन करा, नमन करा, प्रणाम करा। संतों ने कहा हमें बहुत भूख लगी है, यदि कुछ भोजन प्राप्त हो जाए तो हम आगे के लिए रास्ता बना लें और हम चले जाएं। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पुत्री से कहकर भोजन सिद्ध किया, सभी ने मिलकर भोजन बनाया, संतों को भोजन कराया। जाते हुए संत जाने लगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखकर यथा योग्य आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने पर ब्राह्मणों ने एक निवेदन करा, ब्राह्मण ब्राह्मणी ने निवेदन करा कि हमारा केवल इतना सा निवेदन है गुरुदेव, संत देव, हमारी बेटी का विवाह नहीं हुआ, इसका योग नहीं बनता, इसका संबंध नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह करने। संतों ने उसी समय पर कन्या के हस्तकमल को जब देखा, कन्या के हस्तकमल को देखकर कहा कि इस बेटी के भाग्य में तो विवाह का योग ही नहीं है, इसका संबंध नहीं होगा। और मान लो यदि इसका संबंध हो गया, इसका विवाह हो गया,
तो इसका पति जीवित नहीं रह सकता। इतने कठिन योग इसके हैं और इसका संबंध नहीं है। ब्राह्मणों ने निवेदन करा, कुंवारी बेटी घर में बैठी रहे, यह कहाँ तक सिद्धता है महाराज, कुछ कृपा करिए। संतों ने कहा बस एक काम हो सकता है, एक शिव भक्तन, शंकर की भक्तन, शिव की आराधना करने वाली एक सोना धोवन है। वो सोना धोवन जो जिसका नाम है सोना और धोबी का काम करती है, कपड़े धोने के लिए जाती है, वस्त्र आदि धोती है और भगवान शंकर का भजन करती है। नित्य प्रति का नियम है उसका, शिव मंदिर में जाना, शंकर की आराधना करना, शंकर को जल चढ़ाना, समर्पित कर कर शिव मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना और शिव मंदिर को सुगंधित पुष्पों से सजा देना। सोना धोवन का एक नियम था।